अब अगला हमारा लास्ट केस है, इसमें हम इंस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल या हेक्सागन, ये केस हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल से ही समझेंगे। यहाँ ट्रायंगल का डेटा दिया है जिससे हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो बी सी का वैल्यू 6.4 है। देखो बी सी का वैल्यू 6.4, ये स्केल से आप ड्रॉ करोगे। उसके बाद से एंगल बी 60 डिग्री है, तो आप पहले ऐसे कंपास से बना लेना, जानते ही होगे सब लोग 60 डिग्री बनाना। फिर उतने ही आर्क यहाँ कट कर दोगे, तो ये लाइन जो बनेगा ये 60 डिग्री पर होगा। अब इस पर ए सी का वैल्यू दिया गया है 5.8, मतलब सी ए, तो सी से ए तक का आर्क कितने का होगा 5.8, और ये जहाँ कट करेगा वही हो जाएगा पॉइंट ए। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। अब उसके बाद से हम लोग को बनाना है इंस्क्राइब्ड सर्किल। तो इंस्क्राइब्ड सर्किल का मतलब सर्किल जो होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा, यानी यहाँ हम लोग को इन सेंटर खोजना पड़ेगा। पिछले वाले केस में जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है। द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड सरकम सेंटर, ठीक है। तो सरकम सेंटर जो वर्टेक्स होता है उससे इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इस केस में इन सेंटर मिलेगा। अब इन सेंटर कैसे बनाना है, तो देखो इन सेंटर कैसे बनाया जाता है। आपको ये एंगल पता है, ये एंगल नहीं पता है, लेकिन आप इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं और इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना, वैसे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना, वैसे इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। ये दोनों जहां मीट करेंगे उसको बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है। अब इन सेंटर से जो थर्ड वाला केस आपको बताए थे कि इन सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पर, साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC बताए थे आपको। थर्ड केस याद होगा, हाउ वी कैन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन। तो उस कॉन्सेप्ट से आप पहले एक आर्क, इससे ज़्यादा लेंथ का एक आर्क लेकर के यहाँ कट करेंगे, ऐसे कट हो जाएगा। फिर यहाँ से कट करोगे और यहाँ से कट करोगे और इसको मिला दोगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। इस पॉइंट को N बोलोगे। अब यही रेडियस आपको लेना है, आई एन इज इक्वल टू रेडियस। आई एन को I इज इक्वल टू सेंटर ले लेना है और आई एन क्या ले लेना है, रेडियस, और यहाँ से ऐसे एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है। तो देखो ऐसे सर्किल एक ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और ये यही हमारा होगा इंस्क्राइब्ड सर्किल, ठीक है ना। इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सेंटर जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है साइड से, यानी सरकम सेंटर जो पिछले केस में था इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और इन सेंटर क्या है, इन सेंटर is the point of intersection of angle bisectors of angles of triangle, ठीक है। इन सेंटर जो होता है साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है और सरकम सेंटर जो होता है वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो इस तरह से हो गया। अगर हेक्सागन बोलेगा रेगुलर हेक्सागन में तो आप हेक्सागन बना लोगे, ठीक है। और हेक्सागन में भी वही काम आपको करना है कि जो इसका इंटीरियर एंगल होगा इसका बाइसेक्टर पहले बनाइएगा, इसका भी इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर बनाइएगा। ये जहाँ मीट करेंगे वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा इधर, क्योंकि इधर करोगे तो ज़्यादा गंदगी होगा। फिर ऐसे ड्रॉ कर लेना, यहाँ से ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा, तो ये पॉइंट I कहलाएगा और ये N, IN रेडियस लेकर के यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा इस तरह से। तो ये इंस्क्राइब्ड सर्किल बन जाएगा, यानी हेक्सागन के अंदर एक सर्किल बन जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है हमारा कंस्ट्रक्शन, और आप इसको बनाइएगा ज़रूर अगर क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि ये ईजी है और मार्क्स गेनिंग है। आप अच्छे से करेंगे तो मार्क्स पूरा मिलेगा। थैंक यू।